एक कहानी है दो दोस्तों की, आदर्श और बिट्टू। ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरा मोहल्ला देता था। एक जान एक जिस्म, साथ स्कूल जाना, साथ क्रिकेट खेलना और सपने भी शायद साथ ही देखते थे। आदर्श थोड़ा शांत, किताबों में खोया रहने वाला। उसकी दुनिया अल्फाजों और शायरी से बनी थी। वो लफ्जों से जज्बात बुनता था। और बिट्टू बिल्कुल उसके उल्ट, जिंदगी से भरपूर, हमेशा मस्ती मजाक के मूड में। उसकी हंसी से पूरा माहौल रोशन हो जाता था। वो दिल में जो होता जुबान पे ले आता था। दोनों की जिंदगी एक जैसी चल रही थी, बिल्कुल आराम से, जब तक उनकी जिंदगी में परी नहीं आई। परी, जैसा नाम वैसा ही उसका रूप। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। वो उनके पड़ोस में रहने आई थी और पहली ही नजर में आदर्श और बिट्टू दोनों अपना दिल हार बैठे। आदर्श ने परी के लिए शायरियां लिखनी शुरू कर दी। रातों को जागकर वो अपनी डायरी के पन्ने परी के नाम से भर देता, लेकिन कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई। वो डरता था, शायद इसलिए क्योंकि उसके लिए परी एक खूबसूरत ख्वाब जैसी थी जिसे वो तोड़ना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ बिट्टू ने पहले दिन से ही परी से दोस्ती कर ली। उसे बातें करना, उसे हंसाना, उसके छोटे मोटे काम कर देना। बिट्टू ने पारी की दुनिया में अपनी एक जगह बना ली थी। वो आदर्श को हमेशा कहता, भाई जाकर बोल दे उससे, ऐसे कब तक डायरी में इश्क करेगा। आदर्श बस मुस्कुरा देता। उसे लगता था शायद पारी भी उसकी खामोशी को समझती होगी। कई बार उसने देखा था परी उसे दौर से देखती थी, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। आदर्श को लगा यही तो इश्क है। बिना कहे सब समझ जाना। वक्त बीतता गया। आदर्श अपने ख्यालों में पारी से इश्क करता रहा और बिट्टू हकीकत में परी के साथ अपनी जिंदगी जीता रहा। एक दिन आदर्श ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी सबसे खूबसूरत शायरी एक कागज पर लिखी और सोचा आज परी को दे ही देगा। दिल में हजारों तूफान लिए वो पारी के घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो गाली के मोड़ पर पहुंचा, वो वहीं रुक गया। उसके हाथ से वो कागज नीचे गिर गया। सामने परी खड़ी थी, लाल जोड़े में दुल्हन बनी हुई, और उसके साथ सेहरा पहने बिट्टू खड़ा था। दोनों के चेहरे पर खुशी थी, एक सुकून था। बिट्टू ने पारी का हाथ थाम रखा था, वैसे ही जैसे आदर्श ने हमेशा ख्वाबों में सोचा था। तब आदर्श को समझ आया, इश्क सिर्फ खामोशी समझने का नाम नहीं है। इश्क इजहार मांगता है। उसने पारी को देखा, पारी ने भी उसे देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया था, शायद उसकी उन नंकाही शायरियों के लिए। फिर वो बिट्टू की तरफ मुड़ गई। आदर्श ने नीचे पड़ा वो कागज नहीं उठाया। वो धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और अपने दोस्त के लिए खुशी भी। और वो वापस मुड़ गया अपनी उसी तन्हाई की तरफ, जहां अब उसकी शायरियों में हमेशा एक अधूरे इश्क की दस्तान रहने वाली थी।